नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक के बाद एक बेगुनाहों का सिर कलम कर दुनिया को दहलाने वाला आईएसआईएस का आतंकवादी जिहादी जॉन अब भी पूरी दुनिया के लिए एक छलावा है। उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर देने के बावजूद अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों की फौजें अब भी उसकी परछाई तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन अब पहली बार उस काले नकाब के पीछे छुपे चेहरे से पर्दा हटा है और पहली बार जिहादी जॉन की असली पहचान सामने आई है। जिहादी जॉन यानी आईएसआईएस का वो जल्लाद जो ठंडे दिमाग से बेगुनाहों को मौत देता है। जिहादी जॉन यानी आईएसआईएस का वो कसाई जो हर बार किसी बेगुनाह की जान लेने से पहले दुनिया को धमकाता है। जिहादी जॉन यानी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की फहरिस्त में शुमार वो नाम जिसकी तलाश दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका समेत दसियों देशों की फौज पूरी शिद्दत से कर रही है। लेकिन अब तक इस आतंकवादी के इस एक अदद नाम के अलावा दुनिया उसके बारे में बहुत कम ही जानती है। वजह ये कि वो जब भी कैमरे के सामने आता है यूं काले नकाब में पोशीदा होकर आता है। लेकिन बेगुनाह बंधकों का सिर कलम करने वाले आईएसआईएस के इस जल्लाद के चेहरे से अब नकाब हट चुका है और पहली बार जिहादी जॉन का असली चेहरा दुनिया के सामने है। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ बेगुनाह बंधकों का सिर कलम करता ये जल्लाद है तो दूसरी तरफ अपने स्कूली दोस्तों के साथ क्लास फोटोग्राफ के लिए पोज देता ये मासूम। क्या आपको इन दोनों तस्वीरों के बीच कोई एक बात कॉमन सी लगती है? आपका जवाब यकीनन ना में होगा। लेकिन जब हम आपको इस तस्वीर में दिख रहे इस मासूम चेहरे की असलियत बताएंगे तो यकीन मानिए कि जिहादी जॉन की असलियत जानने वाले दूसरे तमाम लोगों की तरह आप भी चौंक उठेंगे। क्योंकि अपने दोस्तों के साथ जमीन पर बैठा ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही जिहादी जॉन है जो सीरिया या इराक के गुमनाम ठिकानों पर एक एक कर बेगुनाह बंधकों का सिर कलम कर रहा है। और इस बार यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने किया है जो जिहादी जॉन की पहली करतूत यानी अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ का सिर कलम किए जाने के साथ ही उसकी तलाश कर रही है। खुफिया एजेंसियों की माने तो जिहादी जॉन दरअसल कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद एमवाजी नाम का वो नौजवान है जो कभी वेस्ट लंदन के सेंट मेरी मैगदलेने चर्च स्कूल का स्टूडेंट रह चुका है। एमवाजी का परिवार तब कुवैत से चलकर ब्रिटेन में आ बसा था जब उसकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। इसके बाद एमवाजी ने वहां स्कूल में दाखिला लिया और दूसरे बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई शुरू की। उन दिनों वो अपने क्लास में इकलौता मुस्लिम स्टूडेंट था, लेकिन उसके साथ पढ़ चुके दूसरे लोगों की माने तो वो दूसरे छात्रों से किसी भी मायने में अलग नहीं था। एमवाजी पढ़ने में तो बहुत तेज नहीं था, लेकिन उन दिनों उसे फुटबॉल का बड़ा शौक था और बड़ा होकर वो स्ट्राइकर बनना चाहता था। लेकिन इसके बाद एमवाजी की जिंदगी कुछ ऐसे बदली कि अब उसके बारे में जानकर उसे करीब से जानने वाले लोग हैरान हो रहे हैं। दरअसल जब आईएसआईएस ने पहली बार किसी विदेशी बंधक का सिर कलम करने की ये तस्वीर जारी की थी तो उसमें जिहादी जॉन अमेरिकी सरकार को यूं बुरी तरह धमकाता हुआ नजर आ रहा था। I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in Al-Madli, Zummar and the Mossadam, despite our serious warnings. You, Obama, have yet again. लेकिन आईएसआईएस की कब्जे वाली जमीन से बिल्कुल ब्रिटिश लहजे में बोली गई उसकी अंग्रेजी ने सबके कान खड़े कर दिए थे, क्योंकि सीरिया या इराक के किसी आतंकवादी के लिए ऐसी अंग्रेजी बोलना नामुमकिन था। और तभी से दुनिया ने न सिर्फ जिहादी जॉन के ब्रिटिश होने का अंदाजा लगा लिया बल्कि उसे जिहादी जॉन के नाम से भी पुकारने लगी। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन। अमेरिका और ब्रिटेन समेत तमाम मुल्कों की फौज
छलावा बन चुके जिहादी जॉन की तलाशी कर रही है। आज तक ब्यूरो। एक मासूम लड़का जो बड़ा होकर फुटबॉलर बनना चाहता था, कंप्यूटर, वीडियो गेम और चिप्स का शौकीन था, बड़ा होकर अचानक बेगुनाहों का सिर कलम करने लगता है। मगर उसका चेहरा हमेशा नकाब के पीछे होता, इसीलिए उसकी पहचान को लेकर हमेशा भरम बना रहा। पहचान के नाम पर बस उसकी आवाज़ और ब्रिटिश एक्सेंट में बोली जाने वाली अंग्रेजी थी। मगर अब जब उसका चेहरा बेनकाब हुआ है तो उसे करीब से जानने वाले भी हैरान हैं। पहली नजर में इन दो तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये मासूम सा बच्चा आगे चलकर दुनिया का एक ऐसा जल्लाद बनेगा जो इंसान और इंसानियत दोनों के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा होगा। मगर ब्रिटेन में पले बढ़े मोहम्मद एमवाजी उर्फ जिहादी जॉन की हकीकत कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी हकीकत कि जिस पर मोहम्मद एमवाजी को करीब से जानने वाले लोगों के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मोहम्मद एमवाजी उर्फ मोहम्मद अल अयान उर्फ अबू मुहारिब अल यमेनी उर्फ जिहादी जॉन। इंसान एक, लेकिन चेहरे अनेक। एक के बाद एक बेगुनाह इंसानों का सिर कलम कर रातों रात चर्चे में आए जिहादी जॉन की जिंदगी अपने आप में किसी कहानी से कम नहीं। कुवैत में पैदाइश के बाद मोहम्मद एमवाजी उर्फ जिहादी जॉन का परिवार ब्रिटेन में आ बसा था। उसके पिता एक मिनी कैब ड्राइवर थे और ब्रिटेन में भी यही काम करने लगे। लेकिन स्कूल के दिनों में मोहम्मद एमवाजी में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे देखकर उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों या फिर उसके शिक्षकों को उसके आगे चलकर एक आतंकवादी बनने का कोई अंदाजा होता। वो फुटबॉल का शौकीन था और फुटबॉलर ही बनना चाहता था। हालांकि सैकड़ों ब्रिटिश बच्चों की तरह ही जब वो 10 साल का था तो उसने अपने फेवरेट कंप्यूटर गेम के तौर पर टाइम टू किल का नाम लिखा था। जबकि उसका पसंदीदा रंग नीला, पसंदीदा जानवर बंदर, पसंदीदा कार्टून द सिम्पसन और पसंदीदा भोजन चिप्स था। लेकिन 1999 में प्राइमरी स्कूल से आगे बढ़कर वो जैसे ही हाई स्कूल में पहुंचा, धर्म को लेकर उसका नजरिया बदलने लगा। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन वक्त के साथ लगातार बदलता रहा। वो कुछ मौलानाओं के संपर्क में आया और लगातार कट्टर होता चला गया। बताया जाता है कि 2009 में वो अपने दोस्तों के साथ वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए तंजानिया के लिए निकला था, लेकिन उसे जबरन नीदरलैंड भेज दिया गया और इसी बीच ब्रिटिश एजेंसियों ने सोमालियाई आतंकवादी गुट अल शबाब से उसकी नजदीकियों के चलते उससे कड़ी पूछताछ की। इसके बाद जब वो ब्रिटेन लौटा तो उस पर पुलिस की सख्ती बढ़ चुकी थी। घर में अक्सर पुलिस वाले पूछताछ के लिए आने लगे और तो और इन्हीं वजहों से उसकी शादी भी टूट गई। इसके बाद उसने फिर से कुवैत लौटने की कोशिश की, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया और कथित तौर पर उसके साथ बदसलूकी की गई। बाद में उसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद अल अयान रख लिया और फिर से कुवैत जाने की कोशिश की, लेकिन वो तब भी पकड़ लिया गया। बाद में कुछ ब्रिटिश ट्रेनीज के साथ उसकी मुलाकात सीरिया में हुई और तब तक वो पूरी तरह बदल चुका था। उसे अबू मुहारिब अल यमेनी का नया जिहादी नाम मिल चुका था और वो ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी मुल्कों का दुश्मन बन चुका था। यहां तक कि वो खुद को ब्रिटिश कहलाने से भी बचता रहा और पूछने पर बस इतना ही कहता था कि उसने कुछ दिन ब्रिटेन में गुजारे हैं। हालांकि अब उसकी पहचान साफ होने के बाद जहां ब्रिटिश पुलिस ने उसके घर की निगरानी तेज कर दी है, वहीं उसकी तलाश और तेज। आज तक ब्यूरो। वो अब तक इंसानों का सिर कलम करते थे, अपने दुश्मनों को जिंदा जला देते थे, लेकिन अब उन्होंने बेजान मूर्तियों, किताबों और मज़ारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और दलील यह है कि इन चीज़ों से इस्लाम को खतरा है। ISIS ने इराक में करीब 3000 साल से ज़्यादा पुराने ऐतिहासिक अहमियत की मूर्तियों को मटियामेट कर दिया, जिन्हें पूरी दुनिया
बेशकीमती मानती है। अपने दबदबे वाले इलाकों में कत्लेआम मचाने के बाद अब आईएसआईएस ने हजारों साल पुरानी इराकी सभ्यता पर ही चोट करना शुरू कर दिया है। अब वो चुन चुनकर मूर्तियों, मजारों, किताबों और दस्तावेजों को मटियामेट करने लगा है, क्योंकि आईएसआईएस का मानना है कि ऐसी तमाम चीजें इस्लाम और शरिया कानून के खिलाफ हैं। आईएसआईएस ने उत्तरी इराक के मोसुल शहर में मौजूद ऐसे ही एक ऐतिहासिक अजायब घर में धावा बोला और देखते ही देखते एंटीक यानी पुरातत्व मूल्य की बेशकीमती मूर्तियों को जमींदोज कर दिया। आतंकवादी ऐसा करने के लिए भारी भरकम हथौड़ों के साथ साथ ड्रिल मशीनें भी लेकर पहुंचे थे। इसके बाद बारी आई उन मज़ारों की जिनकी दुनिया भर में बहुत बड़ी मजहबी अहमियत है। लेकिन आईएसआईएस का कहर इसके बाद भी शांत नहीं हुआ। कहने की जरूरत नहीं है कि आईएसआई अब उन तमाम इलाकों में पूरी तरह मनमानी पर उतर आई है जहां उसका कब्जा हो चुका है। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस के कब्जे वाले इराक में 220 ईसाइयों पर मौत की तलवार लटकी है। दरअसल आईएसआईएस ने 33 गांवों पर धावा बोलकर इन ईसाइयों को अपने कब्जे में ले लिया। अब खतरा यह है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों से अपनी खुन्नस निकालने के लिए वो कभी भी इनका कत्लेआम कर सकता है। बेगुनाहों को बंधक बनाकर खौफनाक मौत देने के लिए बदनाम दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने अब 220 ईसाइयों को अपने कब्जे में कर लिया है। सीरिया के 33 गांवों में धावा बोलकर आईएसआईएस ने जिस बड़ी तादाद में ईसाइयों को बंधक बनाया है, उसने अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय मुल्कों की नींद उड़ा दी है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन समेत बहुत से यूरोपीय देशों के साथ आईएसआईएस का 36 का आंकड़ा है। और चूंकि यहाँ ईसाइयों की एक बड़ी तादाद रहती है, ये माना जाने लगा है कि शायद उन्हें सबक सिखाने के लिए आईएसआईएस नए सिरे से बंधक बनाए गए इन ईसाइयों के साथ भी ज्यादती कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका ने आईएसआईएस पर अब फिर से हवाई हमलों की शुरुआत कर दी है। हालांकि फिलहाल इन 220 ईसाइयों की तकदीर पर तलवार लटक रही है। आज तक ब्यूरो।